अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। आज रूपा तिर्की मर्डर केस का करीब 1 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी फैसला नहीं आ पाया। कल शाम दैनिक जागरण ने एक आर्टिकल आउट किया जिसमें लिखा था, गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में 2 हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है। पहली याचिका बाबूलाल मरांडी के करीबी सुनील तिवारी व दूसरी याचिका भाजपा नेत्री आरती कुजूर ने दाखिल की है। दोनों याचिकाओं में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। बता दें कि इससे पहले रूपा तिर्की के परिजनों ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। चलिए जानते हैं झारखंड की जनता रूपा तिर्की मर्डर केस के बारे में क्या कहती है। कश्मीर इक्का कहते हैं, इस केस में सीबीआई जांच की अनुमति कौन देगा? सभी सबूत को नष्ट किया जा रहा है। शायद सबूत नष्ट होने के बाद सीबीआई जांच की अनुमति मिले और आगे वो वायरल ऑडियो पर भी सवाल उठाए। प्रदीप भगत कहते हैं, इस केस को क्लीन चिट देने वाले अधिकारी के ऊपर करवाए हो। वही सत्येंद्र शर्मा कहते हैं, सारा मामला साफ है, फिर सीबीआई जांच की क्या जरूरत है? गुलाबी कुमारी कहती है, इस मामले की सीबीआई जांच होना जरूरी है, तभी सारा मामला साफ होगा। संतु कुजूर कहती है, अगर रूपा को इंसाफ नहीं मिला, अगर सरकार इस केस पर सीबीआई जांच न करवाए तो ना जाने कितने रूपा जैसे और शिकार होगी झारखंड की बेटियां। इसके अलावा कल रूपा तिर्की के परिजन सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची स्थित फिराया लाल चौक यानी एल्बर्ट एक्का चौक पर धरना प्रदर्शन किए। धरना में शामिल लोगों की मांग यह है कि इस मामले की पूरी तरह से सीबीआई जांच हो। वहीं इस प्रदर्शन में 150 से भी ज्यादा महिला और पुरुष शामिल हुए। आपको बताते चले कि रूपा के पिता देवानंद जी भी इस जांच से बहुत दुख में है। उन्होंने कहा कि रूपा के शरीर में कई चोट के निशान थे, इस लिहाज से इसे आत्महत्या नहीं हत्या की नजर से देखा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सही तरीके से जांच नहीं हो रही है तथा सबूतों से भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। उनका बस एक ही कहना है कि उनकी बेटी की मौत का सीबीआई जांच हो। साथ ही आजसू नेत्री श्रीमती विजेता वर्मा का वीडियो भी वायरल हो रही है। तो आइए सुनते हैं उन्होंने इस मर्डर केस के बारे में क्या कहा। नमस्कार, मैं विजेता वर्मा आजसू नेत्री आज आप सभी के समक्ष हूँ और मैं रूपा तिर्की मामले में कुछ बातें करना चाहती हूँ। इन दिनों झारखंड में आदिवासियों का अस्तित्व मुझे खतरे में नजर पड़ रहा है, खतरे में दिखाई दे रहा है। और ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वयं आदिवासी हैं और उसी प्रदेश में रूपा तिर्की, वो भी एक आदिवासी मूल की महिला थी, और उनके साथ जिस तरह की घटना घटी है और उनकी हत्या कर दी गई है, निर्मम हत्या कर दी गई है और उस हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जब उनकी हत्या हुई थी और जिस तरह के उनके फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर में आए, जो हमने देखा है, उसमें कई तरह के उनके शरीर पे कई तरह के चोट के निशान पाए गए हैं और अब तक उनका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया है, नहीं सौंपा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिस तरह से क्या कोई आदिवासी मूल की महिला, जिस तरह का उनका फोटोग्राफ आ रहा था कि वो एक टॉवल में है, तो झारखंड में ये इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि कोई आदिवासी मूल की महिला, चाहे वो काम क्यों ना कर रही हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का सिचुएशन नहीं देखा जा सकता है कि कोई आदिवासी। ये खुद से सोचने वाली बात है कि क्या अगर किसी को अपना आत्महत्या करना होगा तो क्या वो महिला टॉवल में आके खुद के लिए आत्महत्या प्लान करेगी? ऐसा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि ये मामला बहुत ही गंभीर है और इसमें पंकज मिश्रा जी को और वो जो 2 महिला दरोगा हैं उनको क्लीन चिट क्यों दे दिया गया है? पंकज मिश्रा है कौन, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं कि पंकज मिश्रा है कौन। सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। ये मामला बहुत ही गंभीर है और सरकार को इस पे पूरी निष्पक्ष जांच इस पे बिठानी चाहिए और सरकार को चाहिए कि जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सामने लाया जाए। इसमें सरकार को सीबीआई की जांच का आदेश बिना देरी के, बिना विलंब के दे देना चाहिए। साथ ही अभी जो हेमंत सरकार अपने ट्विटर के माध्यम से जो योजना का उल्लेख कर रहे हैं कि जो लोग झारखंड में आंदोलनकारी थे, जो झारखंड के आंदोलन में जो लोग कार्यरत थे, उनको वो सम्मानित करेंगे और उनको सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर रहे हैं। तो मैं इस मामले को भी कहीं ना कहीं रूपा तिर्की के मामले से जोड़कर देखना चाहती हूँ और जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि क्या झारखंड सरकार, जो आम नागरिक हैं, जो हमारे झारखंड वासी हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो लोग अभी काफी आक्रोश में है, काफी गुस्से में है रूपा तिर्की मामले को लेकर। तो क्या सरकार ये जो योजना है
उनको सम्मानित करने की जो योजना ला रहे हैं, जो आदिवासी लोग हैं उनको सम्मानित करेंगे और उनको सरकारी नौकरी देंगे, तो क्या ये योजना कवर अप करने की कोशिश है, रूपा तिर्की मामले के गुस्से को शांत करने की, कवर करने की कोशिश है? मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर झारखंड सरकार सच में हितैषी है आदिवासी मूल की, तो झारखंड सरकार को बिना विलंब के इस मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। इन सब मामलों के बाद में एक और मामला जो है, जिस तरह से सरकार ये ट्वीट कर रहे हैं कि उनको, जो लोग झारखंड के आंदोलन में सहभागी थे, वो उनको सरकारी रोजगार देंगे और उनको सम्मानित करेंगे, तो क्या जो बच्चे झारखंड में हैं, जो पढ़ लिख के अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, तो क्या उनको भी आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके सरकार उनको रोजगार मुहैया कराएगी झारखंड में, या वो ऐसे ही पढ़ लिख कर बेजान से घर में बैठे रहेंगे? क्योंकि मैं हर बार सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करती हूँ, और क्योंकि मुझे ये लगता है, पर्सनली मुझे ये लगता है कि अगर हर घर में भी एक कमाने वाला हो तो वो घर खुशहाल हो सकता है। तो झारखंड सरकार को इस मामले पे भी गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है कि जो लोग सिर्फ आंदोलन किए हैं, सिर्फ उन्हीं को सरकारी रोजगार मुहैया ना कराएं, अपितु जो भी बच्चे हैं जो जिसमें मेरिट है, जो मेरिट लेके घर में बैठे हैं, जो डिग्रीज लेके घर में बैठे हैं, वैसे बच्चों को भी, उनके लिए भी कुछ रोजगार की योजना को सुनिश्चित करें, ताकि झारखंड एक खुशहाल राज्य बन सके। और खास करके ये जो रूपा तिर्की का मामला है, उसमें अब सरकार को कतई भी देरी नहीं करनी चाहिए और वो जो मामला है उसको सीबीआई को सौंप देना चाहिए। इससे सबका हित होना है। और मुझे लगता है कि झारखंड में फिर अगर ये घटना होती है तो फिर सरकार जो कवर अप करने की कोशिश कर रही है योजनाओं के तहत, वो उनको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो जो पब्लिक है ना, वो उनको खुद समझ आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। सरकार ने जांच का अगर आदेश दे दिया तो वो समझ जाएंगे और उनका गुस्सा जो है वो खुद ब खुद शांत हो जाएगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगी कि इस मामले को सीबीआई को जल्द से जल्द सौंपा जाए, ताकि रूपा तिर्की को, जो हमारी बहन है, उनको न्याय मिल सके, जल्द से जल्द न्याय मिल सके। और ऐसा न्याय मिले कि फ्यूचर में कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले सोचे कि वो करने क्या जा रहा है। धन्यवाद। आप कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।